नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ की तरफ से राना सनाउल्लाह को अचानक उड़ाने के मुतल्लिक हसास तरीन खबर से आगाह करेंगे। आर्मी चीफ ने अपने अल्फाज से और अपनी ज़ुबान से राना सनाउल्लाह को आदि मुजरिम क्यों कहा, इसकी दिलचस्प और अंदरूनी कहानी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उनके मुतल्लिक अदालत से क्या बड़ी खबर आई है। इस फैसले के बाद अडयाला जेल से आज के दिन में किस नोयत की वीडियो वायरल हुई, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे मरकजी न्यूज़ चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो के मनाजिर नशर नहीं किए, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने बहुत बड़ा तहलका मचाया हुआ है। हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं। इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो अहम तरीन नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में PTI के शेर अफजल मरवत ने सेनेटर अफनानुल्लाह को दोबारा कैसे रगड़ दिया, इसी वाक़े की नई वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि सेनेटर अफनानुल्लाह और शेर अफजल मरवत के दरमियान दूसरे वाक़े के दौरान क्या कुछ होता रहा। अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने क्या हैरानकुन और नाकाबिले यकीन ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है। इस खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। दूसरी जानिब एक सियासी खातून की आज के दिन में एक शर्मनाक वीडियो कैसे वायरल हुई, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं और इसी वीडियो से जुड़ी खबर का जो अहम तरीन नुक्ता है ये भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ की जानिब से राना सनाउल्लाह को आदि मुजरिम और कातिल कहने के मुतल्लिक सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। आर्मी चीफ ने अपने अल्फाज से, अपनी ज़ुबान से अचानक राना सनाउल्लाह को मुजरिम क्यों कहा, इसकी दिलचस्प कहानी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ की सदारत में एक आला तरीन सतह की ब्रीफिंग हुई। ये एक ऐसी आला तरीन सतह की ब्रीफिंग थी जिसमें 4 आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल्स भी मौजूद थे और इसी ब्रीफिंग के दौरान आर्मी चीफ ने फिर वो कुछ कर दिया जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। और इस ब्रीफिंग में मौजूद जो 7 एंकर्स थे वो भी हैरान परेशान हो गए कि इस ब्रीफिंग के दौरान आखिर आर्मी चीफ को इतना बड़ा इकदाम क्यों करना पड़ा। और ये जो इकदाम था ये राना सनाउल्लाह के लिए तबाहकुन साबित हुआ, क्योंकि नून लीग भी कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि आर्मी चीफ की जानिब से उनके खिलाफ इस किस्म का इकदाम किया जा सकता है। अब ये जो आला तरीन सतह की ब्रीफिंग थी, इस ब्रीफिंग के 2 हिस्से थे। इस ब्रीफिंग का जो पहला हिस्सा था ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल के मुतल्लिक था और दूसरा जो हिस्सा था ये असल में एक इंटरएक्टिव सेशन था, यानी सवाल और जवाब का सेशन था। और ये जो सवाल जवाब का सेशन था इसमें आर्मी चीफ से इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी सवाल हुआ। इसी सवाल जवाब के सेशन में आर्मी चीफ से नवाज शरीफ की वापसी के मुतल्लिक भी एक सवाल हुआ और इसी तरह शहबाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के मुतल्लिक भी सवाल किया गया। यहाँ तक कि अगले इलेक्शन के मुतल्लिक भी आर्मी चीफ से कुछ सवालात किए गए। अब ये जो ब्रीफिंग थी जिसमें 7 एंकर्स भी शरीक थे और जाहिर है कि जहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हों तो चाहे वो ब्रीफिंग सिक्योरिटी के मामलात पर बुलाई गई हो, वहाँ पर लाजमन सियासी मामलात भी डिस्कस होते हैं। अब यहाँ पर एक एंकर ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी चीफ से सवाल किया, इसका जवाब भी आर्मी चीफ ने दिया। उसके बाद एक एंकर ने आर्मी चीफ से ये पूछा कि नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, नवाज शरीफ की वापसी पर इस्टेब्लिशमेंट की क्या पॉलिसी होगी और क्या नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई गारंटी या कोई ज़मानत वगैरह दी जाएगी। इसी तरह एक सवाल शहबाज शरीफ के मुतल्लिक किया गया। ये बड़ा मज़ाहिया और दिलचस्प किस्म का सवाल था, क्योंकि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि वो फ़ौजी बूट पॉलिश करने के माहिर हैं और उनके मुतल्लिक ये इंकशाफ भी हुआ था कि वो एक गाड़ी की डिग्गी में छुपकर GHQ के चक्कर लगाते थे। इसलिए शहबाज शरीफ की
जो एक बूट पॉलिश पॉलिसी है, इसके हवाले से भी एक हल्के फुल्के अंदाज में एक सवाल किया गया। अब यहाँ पर कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात यहाँ मौजूद जो आला तरीन चार्ल्स जनरल थे उन्होंने इन सवालात के जवाबात दिए, लेकिन कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात खुद आर्मी चीफ ने दिए, बल्कि उन्होंने खुद ये कहा कि इन सवालात के जवाबात मैं दूंगा। इनमें से 2 सवालात तो ऐसे थे जो कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के मुतल्लिक थे, लेकिन 2 सवालात ऐसे थे जो कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक थे, नवाज शरीफ के मुतल्लिक थे और इसी तरह शहबाज शरीफ के मुतल्लिक थे। लेकिन इसमें जो एक बहुत हसास नोयत का सवाल एक एंकर की जानिब से किया गया, उस पर आर्मी चीफ ने कहा कि इसका जवाब मैं खुद दूंगा। और जब आर्मी चीफ ने उस सवाल का जवाब खुद दिया तो वहां मौजूद दीगर शुरका भी, यानी सिर्फ वहां मौजूद 7 एंकर नहीं बल्कि जो दीगर शुरका वहां मौजूद थे वो भी हक्का बक्का रह गए, वो भी हैरान परेशान रह गए कि आर्मी चीफ इस सवाल का किस किस्म का जवाब दे रहे हैं। अब आर्मी चीफ से एक सवाल तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर किया गया, इस पर आर्मी चीफ ने एक बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी, लेकिन उसके बाद एक सवाल किया गया नून लीग की सियासत पर और राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक। अब जब ये एक एंकर ने सवाल किया राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक, जो कि सानिया मॉडल टाउन के मरकजी मुलजिम भी थे, जिन पर ANF ने एक मुकदमा कायम किया था और ANF के जो हुकाम हैं वो अब तक कहते हैं कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो हमने मुकदमा कायम किया था, इस मुकदमे में अब तक हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। और इसी तरह राना सनाउल्लाह को आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली ये कह चुके हैं कि राना सनाउल्लाह 21 कत्ल कर चुके हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ से बराह रास्त एक बड़ा पेचीदा और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल किया गया, और वो सवाल ये किया गया कि फैज़ाबाद धरना, इस धरने के मुतल्लिक नून लीग ये क्लेम करती है और ये दावा करती है कि ये जो धरना था ये ISI और आर्मी फैज़ाबाद लेके आई थी। नून लीग ये भी दावा करती है कि इस धरने को करवाने का मकसद ये था कि नून लीग का जो बरेलवी वोट बैंक है, इस वोट बैंक को तोड़ा जाए और इस धरने के पीछे असल में फौजी क़यादत और ISI की क़यादत थी। तो इस पर आर्मी चीफ से पूछा गया कि आप इस पर क्या कहते हैं। अब इस पर आर्मी चीफ ने एक ऐसा जवाब दिया जो पूरी नून लीग की क़यादत के लिए तबाहकुन साबित हुआ, और आर्मी चीफ ने जवाब ये दिया कि ये जो फैज़ाबाद का धरना था जो नून लीग के दौर में आया था, यानी तहरीक लब्बैक का धरना, आर्मी चीफ ने कहा कि ये धरना असल में राना सनाउल्लाह फैज़ाबाद लेकर आए थे। ये धरना पंजाब में होना था, राना सनाउल्लाह पंजाब हुकूमत का हिस्सा थे। राना सनाउल्लाह ये नहीं चाहते थे कि ये धरना पंजाब में हो। उन्होंने धरने के मुंतज़मीन से कहा कि आप फैज़ाबाद की जानिब मूव करें और वहाँ पर जाकर धरना दें। उसके बाद आर्मी चीफ ने कहा कि चूँकि राना सनाउल्लाह के शिद्दत पसंद तंजीमों से राब्ते भी रहते हैं, तो उन्होंने अपने राब्तों को इस्तेमाल करके ये जो धरना है इसको फैज़ाबाद मूव करवाया। उसके बाद जो वहाँ मौजूद एंकर्स थे उन्होंने राना सनाउल्लाह से राब्ता किया और राना सनाउल्लाह से ये पूछा कि आर्मी चीफ तो ये कह रहे हैं कि ये फैज़ाबाद का धरना असल में आप फैज़ाबाद लेके आए थे। तो इस पर राना सनाउल्लाह ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त की जो हमारी हुकूमत थी, हमारे जो वज़ीर मजहबी अमूर थे, उन्होंने तहरीक लब्बैक के साथ की गई कमिटमेंट्स पूरी नहीं की, इस वजह से यहाँ पर सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई। और हाँ, ये धरना मैंने ही फैज़ाबाद की जानिब धकेला था। और ये जो इंकशाफ था आर्मी चीफ यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जानिब से, जब वो सिटिंग आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने एक ब्रीफिंग में ये इंकशाफ किया था कि असल में राना सनाउल्लाह ने फैज़ाबाद में ये वो धरना लेके आए थे। अब इसी पूरी सूरत हाल में चूँकि फैज़ाबाद धरने का केस सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ था और जस्टिस फाइज ईसा ने यह कहा कि अब चूंकि आप लोग ये मान रहे हैं कि हमारा फैसला फैज़ाबाद धरने के हवाले से दुरुस्त था, तो अब हमारे फैसले पर अमल दरामद करें। इसलिए अब PTI ने यह भी मुतालबा किया है कि राना सनाउल्लाह जिसको
फौजी क़यादत ने फैज़ाबाद धरने का एक मरकज़ी मुलजिम करार दिया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर आपको अडयाला जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मुनाज़िर दिखाते हैं। ये ऐसी वीडियो है जिसको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, इन मुनाज़िर को नशर नहीं किया गया। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मुनाज़िर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया गया। इस ब्लंडर से जुड़ी खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में जमा कराया गया, जिसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया। इसी खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि FIA ने इस चालान में यह कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा दी जाए। इस खबर के तीसरे हिस्से में यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर को FIA ने क्लीन चिट दे दी, क्योंकि असद उमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, जबकि इस चालान में दावा यह किया गया कि इमरान खान साहब के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान, वो FIA के गवाह हैं और आजम खान का 161 और 164 का जो बयान है इस चालान के साथ मुंसलिक किया गया। इस खबर के चौथे हिस्से में यह बताया गया कि इमरान खान साहब ने यह साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया और इस चालान के मुताबिक इमरान खान साहब के पास साइफर की कॉपी पहुंची लेकिन वापस नहीं आई। लेकिन यहाँ पर ब्लंडर ये हो गया कि ये जो साइफर की कॉपी है ये जनाब बाजवा के पास, जनाब फैज़ हमीद के पास भी मौजूद है। यही कॉपी इमरान खान साहब ने साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल को भी भिजवाई थी। ये कॉपी मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के पास भी मौजूद है और इसकी एक कॉपी दफ्तर खारजा में मौजूद है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि साइफर की गुमशुदगी के मामले पर इमरान खान साहब के खिलाफ इस तरह का चालान जमा किया जाए? इसलिए तमाम कानूनी माहिरीन ने कहा कि पहली पेशी पर सुपीरियर कोर्ट में यह केस उड़ जाएगा। लेकिन यहां आपको अडयाला जेल से वायरल होने वाली एक नाकाबिले यकीन वीडियो के मनाजिर दिखाते हैं। ये ऐसी वीडियो है जिसे मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने सेंसर कर दिया। इस वीडियो का एक मंजर भी नशर नहीं किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब अगरचे पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनका नाम तक नहीं चलाया जाता और चेयरमैन PTI जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर अहम तरीन नुकता यह भी है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के बगैर पाकिस्तान के किसी भी TV चैनल का कोई भी प्रोग्राम नहीं होता। बहरहाल अब आपको अडयाला जेल से आज के दिन में वायरल होने वाली वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में यह दिखाया गया कि अडयाला जेल में एक टेबल है। इस टेबल के एक तरफ इमरान खान साहब बैठे हैं और दूसरी जानिब एक और अहम शख्सियत इस टेबल के दूसरी जानिब बैठी है। यानी इमरान खान साहब को जब अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया, उनको B के बजाय C क्लास रातों रात C क्लास में मुंतकिल किया गया। तो उसके बाद एक अहम नौयत की मुलाकात हुई। इमरान खान साहब टेबल के एक जानिब थे और टेबल के दूसरी जानिब एक और शख्सियत थी। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में दिखाया गया कि खान साहब की बैक साइड पर, यानी जब वो टेबल की एक साइड पर बैठे हैं तो उनकी बैक साइड पर एक बड़ी मिस्टीरियस एक्टिविटी होती है, एक बड़ी पुरस्कार किस्म की एक्टिविटी होती है और अचानक बड़ी खामोशी के साथ चोरी छुपे एक सिपाही इमरान खान साहब की बैक पर और इमरान खान साहब के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इस वीडियो के तीसरे हिस्से में यह दिखाया और यह बताया गया कि टेबल के दूसरी जानिब जो शख्स मौजूद होता है यह इमरान खान साहब से तीन अहम नुकात पर गुफ्तगू करता है। इस वीडियो के चौथे हिस्से में यह दिखाया और यह बताया गया कि इस गुफ्तगू के दौरान भी इमरान खान साहब के हाथ में तस्बीह थी और इस दौरान भी वो तस्बीह पढ़ते रहे। उसके बाद इसी वीडियो में ये दिखाया गया कि खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि अगर आप सियासत के लिए जेल में हो तो फिर जेल काटना एक अजाब है, लेकिन आज़ादी के लिए जेल में गुजारा गया हर लम्हा इबादत है और मैं जेल में गुजरे गए हर लम्हे को इबादत समझकर गुजार रहा हूँ। लेकिन उसके बाद इस वीडियो का जो पांचवा हिस्सा है जो सिपाही से रिलेटेड है, जो कि चोरी छुपे इमरान खान साहब के पीछे आकर खड़ा हो गया, ये हिस्सा बड़ा सेंसिटिव है और बहुत हसास नोयत का है। इस वीडियो के पांचवें हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि ये सिपाही इमरान खान साहब के पीछे खड़े होकर
इमरान खान साहब की जिस शख्सियत से बात हो रही थी उस बातचीत के खुफिया तरीके से नोट ले रहा था, यानी उसके जो आप कह लें कि पॉइंट्स जो है वो नोट कर रहा था। और उसके बाद इमरान खान साहब और इस शख्सियत के दरमियान जो एक आप कह लें ज़ाती नोयत की गुफ्तगू होनी थी, उस तमाम गुफ्तगू को ये सिपाही चोरी छुपे सुन रहा था। उसके बाद इस वीडियो के आखिरी हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब को जो खाना अडयाला जेल में दिया जा रहा है वो महफूज नहीं है। इमरान खान साहब और उनकी कानूनी टीम को यह खदशा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है। अब इस वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है उसमें इमरान खान साहब के वकील नईम पंजोता ने यह कहा कि हमने इमरान खान साहब से बहुत सी बातें उनके केसेस के हवाले से करनी थी। ये केसेस के हवाले से जो बातें हैं ये हमेशा आप प्राइवेसी में करते हैं, लेकिन यहाँ पर बार बार पुलिस वाले इमरान खान साहब के पीछे आकर बैठ जाते थे और हमें बात करने की इजाज़त नहीं देगी। हमसे उस वक्त बॉल पेन और पेपर तक छीन लिए गए। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसको मीडिया ने डाउन प्ले किया, लेकिन हम आपको इस खबर के दो नुकात बताते हैं। ये खबर एन उस वक्त आई जब पीटीआई के शेर अफजल मरवत ने सेनेटर अफनान उल्लाह को दोबारा रगड़ दिया और इस वाक़े की एक वीडियो इस वक्त वायरल है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर इसी वीडियो पर एक ट्रेंड भी चल रहा है, इस पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने बदनीयती के तहत इस वीडियो को नशर नहीं किया। लेकिन आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं। तो मामला ये है कि जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में सेनेटर अफनान उल्लाह और शेर अफजल मरवत के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद अब दोनों के दरमियान एक और वाक़या हुआ है जिसमें सेनेटर अफनान उल्लाह की अमली तौर पर दुर्गत बन गई है। क्योंकि जावेद चौधरी साहब ने अपनी वीडियो में ये तासुर दिया था, या ये आप कह लें कि एक उन्होंने इंप्रेशन दिया था कि सेनेटर अफनान उल्लाह ने शेर अफजल मरवत को लिटाकर मारा। उसके बाद शेर अफजल मरवत को तिब्बी इमदाद भी दी गई, लेकिन अब शेर अफजल मरवत ने अफनान उल्लाह को दोबारा रगड़ भी दिया है। और यह भी पता चला है कि पहली लड़ाई में भी असल में शेर अफजल मरवत ने सेनेटर अफनान उल्लाह की ठिकाई की थी। लेकिन अब जो नया वाक़या हुआ है उससे जुड़ी वीडियो और उस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस नए वाक़े से पहले शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि एक झूठी कहानी घड़ी गई कि मुझे नाम नहाद ब्लैक बेल्ट अफनान उल्लाह की तरफ से लगने वाली चोटों के बाद इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। अफनान उल्लाह ने यह दावा किया कि मैंने चोटों को छुपाने के लिए कोई ऐनक पहन रखी है। अगर अफनान उल्लाह का मार्शल आर्ट देखना है तो एक्सप्रेस टीवी में एक और शो हम आमने सामने करते हैं, लेकिन मुझे अपना कैमरामैन रखने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद उन्होंने ये इंकशाफ किया कि असल जो 23 सेकंड की वीडियो है उसको सामने नहीं लाया जा रहा। मैं तो लड़ाई के बाद भी कुर्सी पर बैठा रहा, कैमरे के सामने था, लेकिन उसके बाद शेर अफजल मरवत ने अफनान उल्लाह की दोबारा दुर्गत बना दी। इस वाक़े से जुड़ी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है, क्योंकि अब अफनान उल्लाह ने भी एक तरह से एतराफ़ कर लिया कि असल में उस दिन जो लड़ाई हुई थी उसमें असल में शेर अफजल मरवत ने सेनेटर अफनान उल्लाह की दुर्गत बनाई थी। और ये एतराफ़ उन्होंने इस तरह से किया कि अब सेनेटर अफनान उल्लाह ने पुलिस में एक दरख्वास्त दी है और इस दरख्वास्त में उन्होंने सच उगल दिया। शेर अफजल के मुतल्लिक उन्होंने ये कहा कि मुझे एक टीवी प्रोग्राम के दौरान शेर अफजल ने लिटाकर मारा, मुझ पर इतने मुक्के बरसाए कि मैं मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया। यानी सेनेटर अफनान उल्लाह ने यह सच उगल दिया कि असल में उस दिन मेरी ठुकाई हुई थी। और अब शेर अफजल मरवत ने एक जवाबी FIR सेनेटर अफनान उल्लाह के खिलाफ FIR के लिए एक दरख्वास्त दे दी। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब से जुड़ी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचा दिया। लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है चूँकि इस वक्त गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के किसी भी चैनल ने इमरान खान साहब से जुड़ी इस वीडियो को नशर नहीं किया। हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इसी वीडियो से जुड़ी खबर के दो अहम तरीन नुकात भी मुख्तसरन बताते हैं। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि अटक जेल हो या अडयाला जेल, आसाब की जंग में फतह इमरान खान साहब की होगी। ये जितनी जल्दी समझ सकते हो समझ लो,
कि इमरान खान साहब को शिकस्त देना किसी के बस में नहीं। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में नवाज शरीफ को मुखातिब किया गया, जो कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का एक मिस एडवेंचर कर रहे हैं। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि नवाज शरीफ अपनी वापसी पर नून लीग के कारकुनों की मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे इस्तकबाल के लिए पहुंचें, लेकिन नून लीग के कारकुन उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचने को तैयार नहीं है। लिहाजा बेहतर यह है कि इमरान खान साहब का एयरपोर्ट पर एक जलसा रखवा दिया जाए और फिर आप देखें कि एयरपोर्ट पर कैसे अवाम का समंदर आता है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये एतजाज एहसन साहब की जानिब से आज के दिन में सामने आया और उनका ये कहना था कि जिस दिन ये केस सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस फाइज ईसा और या किसी और बेंच के सामने लगा तो इमरान खान साहब का जो साइफर केस है ये 30 मिनट में उठ जाएगा, इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।